अब ये जो है स्टेट्समैन में पेरिल्स एंड प्रोमिसेस द एनहांसमेंट ऑफ जी राम जी, मैंने कहा था, एक न्यूज पहले भी दी है। ये सारे जो है द क्वालिटी टेक्स सेंटर स्टेज while Manrega's assets were frequently derided as makeshift earthen dams eroding in the rain or paths vanishing under floods. The new mission mandates focus on four strategic pillars: water security, for rural infrastructure, livelihood assets, and disaster mitigation. मेरे को सिर्फ इसमें एक सवाल पूछना है। यू यूज टू गिव 100 डेज, ऑन एन एवरेज तो कभी 50 डेज भी नहीं हो पाया, तो 100 का 125 करके कौन सा तीर मार लोगे? Friends, we are making this video on current affairs. Uh, Particularly, we had it previously, and many of you complained that the voice was not clear. तो इसलिए जो है हमने एक बार फिर, एंड ऑल्सो टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। अब मोस्टली आप जो जो पढ़ते हैं वो सबको पता है, आप हिंदू पढ़ते हैं या एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कुछ लोग योजना या कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग पीआईबी का वो भी वेबसाइट भी देख लेते हैं, एंड दैट इज ऑल। आज के दिन की न्यूज़ कुल मिलाकर के 11 न्यूज़पेपर्स में से 13 न्यूज़ हैं। आई दैट आई थिंक आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आमतौर पे 6-7 से ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती, आमतौर पे 4-5 ही होती हैं। अब ये फर्स्ट न्यूज़ जो है, अब इट्स न्यूज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, पर ये आपके किस काम की? एक्चुअली दिस इज ए न्यूज़ इन द मेकिंग। ये न्यूज़ आप 3 दिन पहले से पढ़ रहे होंगे और महीना भर आगे भी पढ़ते रहेंगे। आप पुतिन की बात है, या ये सारा ट्रम्प पुतिन का है, या आपका इजराइल का है, ईरान ईरान का मसला है, पूरे हफ्ते से तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं ईरान को। सो एनी न्यूज इन मेकिंग इज नॉट ए न्यूज फॉर मेंस, इट मे बी देयर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू वालों के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आजकल परसों नरसों पूछा जा सकता है, बिकॉज परसों ट्रम्प ने कहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, और किसी भी न्यूज़पेपर ने कवर नहीं किया कि क्यों चाहिए, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कवर्ड है। हम्म सारा पूरे का पूरा उसका हिस्ट्री। प्रेसिडेंट ट्रूमैन वांटेड टू बाय ग्रीनलैंड, 1867 से जो है वो चला आ रहा था सारी बात, और फिर पूरा हिस्ट्री और पूरी इकोनॉमिक वैल्यू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ये बात हुई थी, और उसके बाद भी होती रही, और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ऑयल एंड गैस के बारे में, हु रन्स द डेनमार्क के बारे में, पूरी की पूरी सिचुएशन ग्रीनलैंड की, ये सारी की सारी जो है। 57,000 inhabitants decide their future. A poll last year found 85% of the residents oppose the idea of a US takeover. 85% is it's a big number. बट ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो अपना ही ट्रम्प कार्ड है, उसको चल देता है। और इवन हिज एलीज देयर, फ्रांस है, स्पेन है, दे आर ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट ही डज। पर बिग बुल तो जो करेगा वो करेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। आज नहीं तो कल वो मना लेगा उनको। और ये भी जो है वो उससे रिलेटेड है न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स में, मागा गोज गागा ओवर सॉइल एंड ऑयल। ये भी वही है। Outright purchase forming compact free association with island among choices। ये बहुत बढ़िया कैप्शन है, रॉबिन हुड और रॉबिन हुड। हीरो बनेगा या विलेन बनेगा? द व्हाइट हाउस इज ऑर्गेनाइजिंग a meeting Friday with US oil company executives to discuss वेनेजुएला। वेनेजुएला से जो $2 बिलियन का या यूरोस का जो भी है, जो ऑयल वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो कहता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बेनिफिट के लिए उसको यूज किया जाएगा। वाई अमेरिका? उसको तेल चाहिए था, उसने कर दिया। अब जो लोग करें। फिर उसी तरह से ग्रीनलैंड का पूरा हिस्ट्री वो टाइम्स ऑफ इंडिया में था, ये इकोनॉमिक टाइम। ये न्यूज जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज,
लेकिन कभी मिलेगी नहीं आपको इस तरह की न्यूज। इट इज इन बिजनेस स्टैंडर्ड टुडे। Why India state accounts don't add up? Misclassification is rife, affecting compliance under FRBM Act, distorting revenue surplus, fiscal deficit, and debt ratios. IMF doesn't like it. Now CAG is set to clamp down on the bad practices. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। Lies, damn lies, statistics. आप कहते हैं इतनी ग्रोथ हो गई, उतनी ग्रोथ हो गई। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आता, फिर 81 करोड़ लोगों को खाना क्यों खिला रहे हो भाई? अगले सेंसस में वो 10 करोड़ तो और जुड़ेंगे, हो सकता है वो 100 करोड़ हो जाए। 1 बिलियन प्लस करके एक किताब आई थी। तो ग्रोथ कहाँ नजर आ रही है? और मैं वैसे भी दसियों बार बोल चुका हूँ कि मेरे लिए आप बताइए एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस है, आप बताइए हेल्थ में क्या प्रोग्रेस है, आप बताइए एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, इनमें कहीं कुछ पॉजिटिव बता दीजिए तो आई विल बिकम ए फैन ऑफ द गवर्नमेंट। पर यहाँ जो है, सीएजी खुद कह रहा है, सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि अकाउंट्स में मिसक्लासिफिकेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। कितना है कुल टोटल सीएजी के हिसाब से? 3 करोड़, इतनी फिगर आती है। तो जब इतनी गड़बड़ मिलेगी सिर्फ कुछ स्टेट्स में, तो सेंटर में क्या होगा वो सेंटर कभी नहीं बताएगा। फिर वही न्यूज ट्रंप की, लेकिन स्टेट्समैन, एन एग्रीजियस ब्रीच ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर जो है वो कभी भी नहीं कहता कि इस तरह का अग्रेशन होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 2(4) ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर सेज all members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations। पर यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। जो भी करता है वो जस्टिफाई कर देता है। यूएस करता है वो जस्टिफाई करता है, रशिया करता है वो जस्टिफाई करता है, हमास करता है वो जस्टिफाई करता है, इसराइल उसको काउंटर करता है वो जस्टिफाई। इंडिया का क्या हाल है? आपको लगता है कि हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ कुछ ना कुछ इंतजाम करने चाहिए? आपको लगता है हमें वार करना चाहिए? आप में से जिनको लगता है बहुत बड़ी बेवकूफी होगी वो। ये सारे शार्क्स जो बैठे हैं, ये इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब इंडिया शुरू करे और वर्ल्ड का सेंटीमेंट एंटी इंडिया हो जाए। चाइना, अमेरिका, हमारे अगल बगल के कई गल्फ कंट्रीज, सारे के सारे इस चक्कर में बैठे हुए हैं। इंडिया की कोशिश मेरा ख्याल है कि वार वो लोग शुरू करें ताकि सेंटिमेंट्स हमारी तरफ आए। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम उन्हें प्रॉम्प्ट करें, उकसाएं उनको किसी ना किसी तरह से, लेट देम स्टार्ट। आप सोच रहे हैं कि कब होगा? आने वाले 3-4 महीने से ज्यादा तो हालात ऐसे लगते नहीं, क्योंकि उनकी हालत जितनी ज्यादा बिगड़ेगी अगर हम शुरू करते हैं। नेशनल यूनिटी नाम की एक चीज होती है, जो डिसरप्शन हो रहा है ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, यूनाइट हो जाएंगे। लेट देम, लेट द डिसरप्शन बी कंप्लीट। और अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनमें यूनिटी का कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज जो है, न्यू रूरल जॉब स्कीम स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैंने दो न्यूज दी हैं जी राम जी के बारे में, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ये बताते हैं कि फायदा क्या होगा हमें, राइट डायरेक्शन में है, और वो बाद में आएगी। ये न्यूज जो है क्लाइमेट के मामले में हमारे जो टारगेट्स हैं वो कितने अचीव हुए हैं, थ्रू ग्राफिक्स है, इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के एंगल से। आई मीन एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड मेटिकुलसली थ्रू ग्राफ्स आल्सो, और थ्रू ये जो है, ये सारा मसला आपको हिंदू में नजर आता है आज के। और हिंदू में और न्यूज भी है, पर ये वाली जो है, ये न्यूज, ये जो आर्टिकल है नेट ग्रिड के बारे में, the shock of 2011 continues to haunt India, but the remedy of the National Intelligence Grid 2611 continues. The shock of 2611 continues to haunt India, but the remedy, the National Intelligence Grid, is cause for deep concern. बहुत अच्छे तरह से जो है नो योर कस्टमर वगैरह के सारे में, typically a correction seems distant. Our constitutional courts have lapsed into deep slumber, allowing the expensive private doctrine K.S. Puttaswamy and versus Union of India and others to gather dust while the surveillance state expands. The shock of 2011 continues,
बिल्कुल वही बात को दोहराया है। विदाउट दीज, नेट ग्रिड इज एन आर्किटेक्चर ऑफ सस्पिशन built in the name of safety and normalized through fear, but functioning in the service of digital authoritarianism। एक बहुत अच्छा एनालिसिस जो है, मैं हिंदू की तारीफ कम ही करता हूँ। हम्म, ये अगेन हिंदू में एक इंटरेस्टिंग है कि हम लोग जो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किस तरह से होते हैं। मैं आपको बताता भी हूँ कि जनरली जो है ऑन एन एवरेज फैमिलीज में 20 to 30% जो है वो आपका जो कंजम्पशन है इट इज ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ट्राइबल्स में इट इज ऑलवेज मोर देन डबल दिस। इट एनफोर्सेस व्हाट आई से एंड अगेन थ्रू ग्राफ्स। ये एक न्यूज जो है पहले भी 4-5 दिन से आ रही है, 6 दिन से। और आपको याद होगा कि 105 एमपीज ने दे हैव गिवन लेटर कह लो, कंप्लेंट कह लो, मेमोरेंडम कह लो, टू टू रिमूव ए जज ऑफ तमिलनाडु। ये दिया जलाने वाली बात जो है बड़ी ऑर्डिनरी सिंपल सी न्यूज है। वो लोग कहते हैं कि जब यहाँ दिया चलता है तो हमारी दरगाह में या हमारे मस्जिद में जो है उसकी रोशनी आती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया, जज को भी समझ नहीं आया। और 105 अपोजिशन के एमपीज ने एंटी माइनॉरिटीज कह करके उस जज को हटाने के लिए लोकसभा में पेश किया है अपना वो। अटेम्प्ट्स टू लाइट अ सेरेमोनियल लैंप नियर द समिट were stopped by the authorities in 19th and early 20th century, citing the absence of established custom public order concerns. In 1996, High Court directed that the Kartigal Deepam be lit at the Uchi Pillayar here, Temple Mandapam, while allowing the Devasthanam to consider alternate locations, provided the suitable place is at least 15 meters away from the Dargah, the flight of steps and the Nellithop area। अब ये जो मसला है, आप इसको नेशनल इंटीग्रेशन के एंगल से देखें, आप इसको मिनॉरिटीज के एंगल से देखें, आप इसको रोल ऑफ अपोजिशन के एंगल से देखें, आप जुडिशरी के एंगल से देखें, फ्रॉम एवरी एंगल इट बिकम्स दिस न्यूज बिकम्स इम्पोर्टेंट। हालांकि अगेन इट्स एन ऑनगोइंग न्यूज, तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको तो जब फाइनली होगा तब पता लगेगा। अब ये जो है स्टेट्समैन में पेरिल्स एंड प्रोमिसेस, द एनहांसमेंट ऑफ जी राम जी, मैंने कहा था, एक न्यूज पहले भी दी है। ये सारे जो है द क्वालिटी टेक्स सेंटर स्टेज while Manrega's assets were frequently derided as makeshift earthen dams eroding in the rain or paths vanishing under floods. The new mission mandates focus on four strategic pillars: water security, for rural infrastructure, livelihood assets, and disaster mitigation। मेरे को सिर्फ इसमें एक सवाल पूछना है। यू यूज टू गिव 100 days वर्क, ऑन एन एवरेज तो कभी 50 days भी नहीं हो पाया, तो 100 का 125 करके कौन सा तीर मार लोगे। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी वो भी तो आपने खत्म कर दी। आपकी मर्जी है दें, आपकी मर्जी है ना दें, कागज के आने से तो कभी अचीव नहीं होता। ये एक बहुत ही अच्छा अगेन आर्टिकल इन ट्रिब्यून है। डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज उदय भास्कर हैं, मैं एक तरह से फैन भी हूँ उनका। द यूज ऑफ फोर्स बाय द यूएस इन वेनेजुएला रेज़ेस डाउट्स अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ इट्स एक्शंस। ये बात पहले भी कही जा चुकी है। इवन द यूएस एलीज सच एज फ्रांस एंड डेनमार्क हैव एडमिटेड दैट द ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। वो सारी यूएन की बात उस आर्टिकल में भी है, बट इट इज इन ए मोर कोहेरेंट मैनर। तो कुल मिलाकर के ये सारी न्यूज जो है, मुश्किल से आई थिंक देर आर 3 or 4 न्यूज विच आर देयर इन इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। और बाकी की न्यूज जो हैं जो रेलेवेंट हैं, एक चीज मैं फिर से दोहराता हूँ, न्यूज इन मेकिंग इज नॉट ए न्यूज। वो कहीं ना कहीं मैगजीन में कंपाइल होके न्यूज बनने के बाद पूरी की पूरी आ जाती है। द न्यूज विच इज ए न्यूज इन मेकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द सेंस कि वो न्यूज हफ्तों भी चल सकती है, महीनों भी चल सकती है, सालों भी चल सकती है। कोई क्लाइमेट की न्यूज है, कोई वार की न्यूज है, सो मैगजीन जो है उसको समराइज करके दे देती हैं। और जब तक वो पूरा नहीं होता आपके दिमाग में उसका एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका कंक्लूजन बन ही नहीं सकता।
लेकिन द न्यूज विच आर कंप्लीट न्यूज, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है, कोई साइंटिफिक चीज हुई है, हम्म, वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो न्यूज इन द मेकिंग इज गुड फॉर इंटरव्यू पर्पसेस। और बाकी जो मैं न्यूज बता रहा हूँ, मैं रागा के जो है कंट्रास्टिंग व्यूज दिया हूँ। द न्यूज फॉर जी राम जी, आई हैव गिवन टू व्यूज कंट्रास्टिंग। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किसको फॉलो करता हूँ। मेरा फॉलो करना इशू नहीं है। whenever you talk about any current issue, you have to give pros and you have to give cons. You must have both the views and then you got to finalize. कुल मिला के ये सारी चीजें जो हैं, और काफी कुछ न्यूज का एनालिसिस, ये आपको हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वैद ICS ऑफिशियल, उसमें आपको मिल जाता है और आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आपको कोई और चीज़ चाहिए हो अगर करंट्स के मामले में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मुझे शिकायत है कि आप लोग कमेंट नहीं करते। अच्छा ना कहें तो बुरा तो कहें, कहें तो। थैंक यू।